शिवाय। वृश्चिक राशि, मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन सच से मुंह मोड़ लेना ये बहुत गलत बात है। जो डर कर रुक गया वो रास्ता खो देगा, जो हिम्मत से सच देखेगा वही खेल पलट देगा। और पलटने का समय यानी कि वृश्चिक राशि 15 से लेकर के 30 जुलाई तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार कोई पुराना पैसा, पुराना कागज, पुरानी गलती, पुराना रिश्ता या फिर ये सब कुछ सामने आ सकता है। करियर में कोई ऐसा मौका आएगा जो बाहर से बड़ा दिखेगा, लेकिन उसके पीछे जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होगी। आपके लव लाइफ में, आपके बच्चों को लेकर के, आपके इन्वेस्टमेंट कुल में जल्दबाजी की तो बात बिगड़ेगी। ठीक है जी, क्योंकि 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि पूरा खेल बदलने वाला है। क्योंकि आपकी राशि से बुध अष्टमस्थ है। अष्टमस्थ होना मायने नहीं रखता है, वहां पर होना तो बहुत अच्छा होता नहीं है, लेकिन वक्री भी है और अस्त भी है। और अष्टम भाव क्या है? ये आपके लाभेश है। यहां से आप देख रहे होंगे लाभेश है आपके, वो अपने स्वगृह ही जरूर है लेकिन अष्टम में है। और अष्टम भाव लोन का भाव है, ये टैक्स का भाव है, ये इंश्योरेंस का भाव है, ज्वाइंट मनी का भाव है, ये पार्टनर मनी का भाव है, ये सीक्रेट एग्रीमेंट है, पुराना पेमेंट है। यहीं से सब कुछ हिडन वर्क है, यहां से हिडन कंडीशन है और अचानक सामने आने वाली बातें, ये सब कुछ अष्टम से देखा जाएगा। अब इसीलिए 15 से लेकर के 24 जुलाई तक, जब तक ये वक्री अस्त हैं, इस बीच में कोई पुराना फाइनेंशियल मैटर फिर से उठ खड़ा हो सकता है। जिस पेमेंट को आप भूल चुके थे उसकी बात सामने आ सकती है फिर से। जिस डॉक्यूमेंट को पेंडिंग रखा था वहीं करेक्शन मांग सकता है। टैक्स हो, लोन हो, इंश्योरेंस हो, कमीशन हो, पार्टनर मनी हो या फिर ज्वाइंट अकाउंट से जुड़ा मामला सामने आएगा। यहां सबसे बड़ी गलती आपकी क्या होने वाली है कि आप टालेंगे। टालना मत, कुछ भी काम हो टालेंगे। बुद्धि का ग्रह है बुध, बुद्धि का प्रयोग कीजिए, इमीडिएटली काम में तत्परता दिखाइए। अगर आपने कहा बाद में देखेंगे तो वही बात आगे जाकर इस बड़ा सिरदर्द बन सकती है। इसलिए पेपर पढ़िए, पेमेंट फॉलो अप कीजिए, फाइनेंशियल प्रूफ संभालिए और कोई भी हिडन कंडीशन इग्नोर मत कीजिए। इसलिए कहता हूं, एक श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगाः। अर्थात काम केवल सोचने से पूरे नहीं होते, प्रयास करने पड़ते हैं। सोए हुए सिंह के मुख में आकर अपने आप हिरण नहीं जाता है, उसी तरीके से आपको काम तो प्रयास करने पड़ेंगे। वृश्चिक राशि वालों, इस समय केवल सोचने का काम नहीं चलेगा। जो हिस्सा बाकी है ना उसे साफ करना पड़ेगा, जो पेपर पेंडिंग है ना उसे देखना पड़ेगा, देखना होगा, जो पेमेंट अटका है ना उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, लेना होगा। तब जाकर के बुध एक्टिव होंगे। बुध अच्छे वे में एक्टिव हो गए तो फिर पैसे की कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए लाभ भाव का स्वामी है, मजबूत कीजिए, लाभ मिलेगा। बात गुरु की कर लेते हैं। गुरु भाग्यस्थ है आपकी कुंडली के हिसाब से, यानी कि आपकी राशि के हिसाब से गुरु भाग्यस्थ है। भाग्यस्थ होने के केवल नहीं, ये त्रिकोणेश होकर के त्रिकोणस्थ भाग्यस्थ हैं, ये द्वितीयेश होकर के यानी कि ये धन आपका बैंक अकाउंट का भाव को देख करके भाग्यस्थ हैं। होगा क्या, उच्चस्थ हैं लेकिन अस्त हैं। दिक्कत यहाँ ये है, अस्त। देखिए बुध अस्त, गुरु अस्त, बुध वक्री, शनि वक्री, बहुत कुछ होने वाला है इन 15 दिनों में, आगे सुनिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि रास्ता बंद नहीं है। आगे के रास्ते आपके, सफलता के रास्ते, पैसे के रास्ते, जिस किसी क्षेत्र में भी आप संघर्ष कर रहे हैं, रास्ता बंद नहीं है। लेकिन बिना सलाह के बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। पिता, गुरु, सीनियर, मेंटर, लीगल एडवाइजर या किसी अनुभवी व्यक्ति की बात इस समय बहुत काम आने वाली है। अच्छा, इसी के साथ में सूर्यदेव भी आ गए हैं, सूर्यदेव बैठ गए हैं यहाँ। देखिए आपकी राशि से सूर्यदेव जो है कर्मेश होकर के भाग्यस्थ हैं। क्या होगा, 16 जुलाई को आएंगे भाग्यस्थ सूर्य। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। वृश्चिक राशि, ओवर कॉन्फिडेंस, ट्रेवलिंग कर सकते हैं, लीगल मैटर, हायर एजुकेशन या फिर फॉरेन प्लानिंग या करियर डायरेक्शन से जुड़ा फैसला है तो अकेले अपनी जिद में डिसीजन मत लीजिए। पहले पूछिए, फिर परखिए, फिर आगे बढ़िए। बड़े बुजुर्गों से पूछना है,
जो अनुभवी लोगों से, जिन पर आपका भरोसा है। अब बात करियर की कर लेते हैं, क्योंकि करियर बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्र और केतु इन्हीं दोनों आपके करियर के भाव है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा और करियर इसी में बैठे हैं। दशम भाव है ये। दशम भाव करियर का होता है, ये काम का होता है, बॉस का होता है, क्लाइंट का होता है, रिपुटेशन का होता है, ये पब्लिक इमेज का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है। शुक्र आपको विजिबिलिटी देगा, ध्यान रखिएगा। आपके काम पर लोगों की नजर पड़ेगी, लेकिन केतु यहाँ दिखावे की परत हटाएगा। इसलिए आप पर से दिखावा कर रहे हैं तो संभल जाइए। अगर डेडिकेटेड हैं काम के प्रति तो पुरस्कार मिलेगा। ठीक है जी। 15 से लेकर के 30 जुलाई के बीच करियर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट, क्लाइंट, बॉस या फिर प्लेटफॉर्म मिल सकता है आपको, जो बाहर से बहुत अच्छा दिखे, लेकिन उसे संभालना आसान नहीं होगा। नाम मिलेगा लेकिन काम भी देना पड़ेगा। मौका मिलेगा लेकिन रिजल्ट भी देना पड़ेगा। इसलिए केवल नाम के लिए कमिटमेंट मत कीजिए। जो काम कर सकते हैं वही बोलिए। वृश्चिक राशि इन 15 दिनों में बॉस हो या फिर क्लाइंट के सामने बड़ी बड़ी बातें करके बाद में फंसना ठीक नहीं होगा। इसलिए बड़ी बातें मत करिए। इस समय छोटी गलती भी नोटिस हो सकती है और छोटा सही काम भी आपकी रेपुटेशन को बढ़ा सकती है। इसलिए कहूंगा आपके लिए सूर्य बुध का संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन सजगता जरूरी है, डाउन टू अर्थ रहना भी जरूरी है। आगे बढ़ूं मैं, उससे पहले एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा। ये तो देखिए, ये वृश्चिक राशि सबके लिए है। धरती पर रहने वाले जितने भी वृश्चिक राशि के सबके लिए है। वास्तव में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझसे बात करना चाहते हैं, आप देश में विदेश में, महिला पुरुष कोई भी है, कहीं से भी हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आप अब बात मंगल की करते हैं। बहुत जरूरी है मंगल की बात करना, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है। आपकी राशि के स्वामी होकर के ये सप्तमस्त हैं। सप्तमस्त होने का मतलब ये है कि ये स्पॉज का है, ये पार्टनर का है, ये क्लाइंट का है, ये पब्लिक डीलिंग का है, ये यहाँ पर ये जो है ना, ये बिजनेस में गर्माहट आ सकता है। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन बोलने का तरीका गलत हो सकता है। ध्यान रखिएगा, बोलने के तरीके पर ध्यान रखिए। सामने वाला विरोध में खड़ा हो जाएगा अगर आप गलत बोल गए तो। इसलिए स्पॉज से बहस नहीं करना है, पार्टनर से जिद नहीं करनी है, क्लैरिटी चाहिए। कहीं भी रखिए, क्लैरिटी रखिए। क्लाइंट से गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। प्रोफेशनल रिप्लाई दीजिए, इसलिए बोलता हूं मैं। ये मंगल है, क्रोध लाएगा। पत्नी से क्रोध, बच्चों से क्रोध, क्लाइंट से क्रोध, स्टाफ से क्रोध, बॉस से क्रोध, क्रोध करेंगे। अक्रोधे न जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत। जयेत कदर्यम दाने न जयत सत्ते न चानृतम, ऐसा शास्त्र कहता है। क्रोध को शांति से, बुराई को भलाई से, कंजूसी को दान से और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए, ऐसा शास्त्र आदेश देता है। ठीक है वृश्चिक राशि, ये इसलिए मैं बोलता हूं, ये जो श्लोक बोला ना, आपके रिलेशनशिप और पार्टनरशिप पर सीधा लागू होता है। अगर सामने वाला गुस्से में है तो आपको और ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर बात उलझी है तो उसे सच और शांति से क्लियर करना चाहिए। अब 27 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए, क्योंकि आपके पंचमस्थ होकर के शनिदेव वक्री हो जाएंगे। यानी कि आपकी, जहां से आपकी लव लाइफ देखी जाती है, जहां से संतान देखी जाती है, जहां से पढ़ाई और इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, वहां पर शनिदेव वक्री हो जाएंगे। अब शनिदेव चतुर्थेश हैं, चतुर्थेश और पंचम तृतीयेश होकर के पंचमस्त होंगे। यानी कि आपको इन सभी क्षेत्रों में विशेष प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब इसका असर क्या होगा आपकी, थोड़ा सा ईगो, आपकी निजी जीवन में ईगो बढ़ा सकता है ये ग्रह, ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य ग्रहों की चर्चा करूं, ठीक है, बाकी बुध की बात हो गई, गुरु सूर्य शुक्र सबकी बात हो गई है। बाकी ये तो अथाह है, समंदर है, जितना बोलना चाहो बोल सकते हैं, जितने इसमें गहराई में जाना चाहो गहराई में जा सकते हैं। बाकी देखिए, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपनों के बीच में, और हर हर महादेव अवश्य लिखना है। ठीक है जी। बाकी ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे और महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। अपना परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।